इंसान को निर्णय लेते वक्त इतना जोर आता है जितना काम करने में नहीं आता। इसलिए आपने देखा होगा कि आपको जब भी किसी के द्वारा पूछा जाता है कि देखो ये काम कर लोगे क्या, तो आप मना करते हो। काम को मना नहीं करें, आप उस काम को करने को मना करना, यानी कि आप वो निर्णय, वो कैपेबिलिटी आपके अंदर नहीं है उस काम को करने की, इसलिए आप मना कर रहे हैं। देखते क्या है, सुनते क्या है, सोचते क्या है, बैठते उठते इनके साथ में किनका हम संगति करते हैं, ये डिपेंड करेगी कि हम कैसा डिसीजन लेंगे, हमारा डिसीजन कैसे होना वाला है। और हम जो डिसीजन जो लेते हैं ना, हम ऐसे तो नहीं है कि बहुत जल्दी हम डिसीजन ले लेते हैं। कोई भी चीज हमने देखी सुनी तुरंत डिसीजन ले लिया, या उस पर हमने मनन भी किया, या उस पर चिंतन किया, ये देखा कि कितनी हद तक सही है, उस पर रिसर्च की, तो हम समझ पाएंगे कि हमारा जो निर्णय है ना उसकी क्वालिटी क्या है, कितना टाइम स्पेंड करते हैं हम निर्णय लेने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि किसी भी चीज से इंस्पिरेशन होके हम अपना डिसीजन लेते हैं। जैसे कि 25% यूथ जो है ना डिप्रेशन में, वो इसी कारण है कि वो कंपेयर करते हैं, लोगों से अपने आप को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के कारण वो खुद को बहुत ही द्वेष तरीके का समझते हैं, और जब उनके पास में वो सारी चीजें नहीं होती जो रील्स में देखते हैं, इसलिए वो परेशान हो जाते हैं। देखो, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए रियल लाइफ के बारे में, रियल लाइफ के बारे में। देखो, एक तो है रियल लाइफ, एक है रियल लाइफ। रियल लाइफ में आप देखते हो वही उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप तुलना करने लगते हो कि मेरे पास भी होना चाहिए, तो आप दिन रात काम करते हो और सोचते हो मैं भी वैसा बन जाऊं, और जब आप वैसा नहीं बनते तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो आपको ना जो डिसीजन जो लेना है ना, वो रियल लाइफ से लेना, रियल लाइफ से नहीं। अगर हम सही निर्णय लेते हैं तो पूरी जिंदगी दुखों से बच सकते हैं, और अगर हमने गलत निर्णय ले लिया तो पूरे जीवन भर हमको दुखों का सामना करना पड़ता है। तो सही निर्णय कैसे ले, और क्या तरीके हैं जिनसे हम सही निर्णय ले सकते हैं। हमने कोई चीज एक्सपीरियंस की है, अनुभव किया है किसी चीज का, और अनुभव करने के बाद में हमने कुछ मंथन किया है, चिंतन किया है, और कुछ फील किया है, कुछ महसूस किया है, और फिर डिसीजन ले लिया। हम दो तरह से निर्णय लेते हैं, एक तो ज्ञान के आधार पर, एक अनुभव के आधार पर। जो ज्ञान के आधार पर जो निर्णय होते हैं वो बहुत कम मात्रा में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और बहुत कम हमको सक्सेस दिलाते हैं, और जो अनुभव के आधार पर, जो एक्सपीरियंस के आधार पर जो निर्णय लिए जाते हैं वो हमको बहुत बड़ी सफलता दिलाते हैं। और असली जो है ना ट्रुथ उसी के द्वारा मिलती है हमको, और असली सक्सेस भी उसी के द्वारा मिलती है जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे। अगर मान के चलो मैं आपको गुलाब जामुन दूं, और मैं आपको गुलाब जामुन दूं, आपको बताऊं और आपको उसको टेस्ट न करने दूं कि ये भाई लाल कलर का गुलाब जामुन है, थोड़ा थोड़ा इसका ब्लैकिश कॉम्बिनेशन है, और इसके अंदर इतना चीनी डाला गया है, इतना इसको पकाया गया है, इसको इसे घी में निकाला गया है, तो आप क्या करेंगे? आप टेस्ट कर पाएंगे उसका? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी तरह अगर आप उसको चखेंगे तो आप बता पाएंगे कि इसको कितना सेका गया होगा, इसमें घी जो है ना, मतलब इसका घी का टेस्ट कैसा है, और ये सारी चीजें आप बता पाएंगे। किसी चीज के बारे में हमको जानकारी है, उसके फीचर के बारे में, उसके साइज के बारे में, उसके कलर के बारे में, उसके इफेक्ट के बारे में, उसके बेनिफिट के बारे में, उसके जो नुकसान है उसके बारे में। तो ये ज्ञान के आधार पर हम निर्णय लेते हैं कई बार, पर हम जो ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं ना, वो सेंसेस के द्वारा प्राप्त करते हैं हम ज्ञान। जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सेंसेस के द्वारा, हमारे इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं, जैसे आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा आदि, इनके द्वारा हम अपना जो है ना नॉलेज एक्वायर करते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि हम सेंसेस जो है ना प्योर नहीं है, पूरी परफेक्ट तरीके से काम नहीं करती, क्योंकि जब हम गर्मियों के दिनों में जाते हैं तो हमें दिखाई तो देता है कि सड़क पर बहुत दूर पानी है, लेकिन पानी नहीं होता। इसका मतलब क्या है? हमारी आंखें ठीक से काम नहीं करती। जब हम ट्रेन में बैठे हैं तो गर्मियों के दिनों हम दूर देखते हैं कि पटरी मिली हुई है, लेकिन वो पटरी मिली हुई नहीं रहती, वो अलग रहती है, पर हमको ऐसा दिखाई देता है। तो जब हमारी सेंसेस अपूर्ण है तो इसके द्वारा नॉलेज जो हम लेते हैं वो भी अपूर्ण होगा। इसकी जो रियल ट्रूथ है, अर्जुन ने जब प्रश्न पूछा था भगवान श्री कृष्ण से कि मेरी तो इच्छा भी नहीं है ये काम करने की, गलत काम करने की, फिर भी मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ भगवान, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हैं। भगवान बताते हैं कि आपके अंदर जो रजोगुण है, जो आपका साइकोफिजिकल नेचर है, वो आपको प्रभावित करता है डिसीजन लेने के लिए। बहुत बार आप गुस्सा नहीं करना चाहते फिर भी आपको गुस्सा आता है, बहुत बार आप जाना नहीं चाहते फिर भी आप जाते हैं, बहुत से समय आप सोना नहीं चाहते फिर भी आपको सोना पड़ता है, बहुत से समय आप उठना नहीं चाहते फिर भी आपको उठना पड़ता है। क्यों? जो सतो, रजो, तमो, तीन गुण है हमारे अंदर। जो सतो गुण रहता है ना वो शांत रहता है, बिल्कुल कूल रहता है, कोई टेंशन नहीं करता, वो अच्छी तरीके से प्लानिंग करता है और अपना एफर्ट ठीक ठाक करता है। वो ज्यादा एफर्ट भी नहीं करता और बहुत कम एफर्ट भी नहीं करता, वो बिल्कुल अपनी लाइफ को ना एक स्टेबल तरीके से जीता है। जो रजोगुणी व्यक्ति होता है, जो रजोगुण है, दूसरा जो गुण है रजोगुण,
वो उसमें व्यक्ति है ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहता है, वो दिन भर काम, दिन भर वर्क के बारे में सोचता रहता है और वो किस तरीके से ज्यादा अचीव किया जाए इस बारे में सोचता रहता है और वो अग्नि के समान जलता रहता है। भगवान कहते हैं कि ये जो अग्नि है ना ये कभी शांत नहीं होती। जिस तरीके से अग्नि में घी डालते हैं तो वो क्या होती है, और धधकती, और बढ़ती, और ऊपर उठ जाती है और लपट लपट के वो आग जो है ना जलती है। इसी प्रकार अगर जो हमारा लक्ष्य है वो भी हमको सेटिस्फाई तब तक नहीं मिलता, सेटिस्फेक्शन उसके अंदर हमको तब तक नहीं मिलता, तब तक हम उसको किए जाते हैं। इसलिए जो डिसीजन हम लेते हैं ना वो लक्ष्य के कारण गलत डिसीजन हम लेते हैं। जो राइट डिसीजन हम लेते हैं ना वो सत्वगुण के द्वारा लेते हैं हम। जो रजोगुण के द्वारा व्यक्ति जो है ना दुख वाले डिसीजन लेता है। इसलिए सब लोग, ज्यादातर लोग जो है ना फ्रस्ट्रेशन लेते हैं। 25% यूथ इंडियन के अभी जो है ना डिप्रेशन में है। क्यों डिप्रेशन में है? वो इसीलिए है क्योंकि उनको क्या होता है, जब भी हम हमारे अंदर रजोगुण के कारण हमारे अंदर ना एक इम्प्योरिटी आ जाती है, उसके कारण हमको ना अच्छे और गलत, जो सही है और जो गलत है उसके बारे में हम भेद नहीं कर सकते। और जब हमको राइट और रॉन्ग के बारे में डिसीजन नहीं कर पाते तो उसके कारण क्या होता है कि हम गलत डिसीजन लेते हैं, और गलत डिसीजन लेते हैं तो गलत काम करते हैं। जब गलत काम करते हैं तो गलत फल मिलता है। जब गलत फल मिलता है, उसका गलत रिजल्ट मिलता है तो नेगेटिव तो होंगे ही ना। अगर आप लाइट को हाथ लगाओगे तो आपको करंट आएगा। इसलिए अगर डिसीजन ही गलत है आपका डिसीजन ही गलत है तो रिजल्ट अपने आप ही गलत होगा उसका। तो देखो ये चीज थी। और अनुभव जो है ना, एक्सपीरियंस, वो कैसे काम करता है? एक्सपीरियंस ऐसे काम करता है, आपने कोई काम किया है और आपको उसके बारे में, डूज के बारे में, डोंट्स के बारे में सब जानकारी है कि क्या काम सही है, क्या काम गलत है, किस में कितना नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, किस तरह से आपकी फीलिंग होगी, क्या मतलब आपकी बॉडी कितना पेन कर पाएगी, कितना आपकी बॉडी जो कंफर्ट में रहेगी। तो ये सारी चीज एक्सपीरियंस के आधार पर आप कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें थी ना ये ज्ञान के बेसिस पे और अनुभव के बेसिस पे थी। तो हमको जो पर्सनैलिटी सॉर्ट अपना समझना पड़ेगा, अपना साइकोफिजिकल नेचर हमको समझना पड़ेगा। जो भी हम डिसीजन लेते हैं ना वो अपने साइकोफिजिकल नेचर की वजह से लेते हैं। हमारा गुण क्या है, हमारे अंदर कौन सी स्किल है, कौन सी विल है, क्या इंटरेस्ट है और क्या थ्रेट है और क्या हमको अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं। हम पहली चीज। दूसरा जो चीज है वो ये है कि आपने जो एक्सपीरियंस किया है ना, जो पास्ट लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस है आपका, वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपने जो अधिकतर समय किन चीजों में बिताया है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दिन भर सोते रहते हैं और आप दिन भर बाहर घूमते हैं, आपके पास फोकस की कमी है या बार बार मोबाइल का एडिक्शन है या आपको ड्रग्स का एडिक्शन है, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो आप जो है ना अपना डिसीजन खुद मत ले लीजिए। ऐसे जल्दबाजी में आकर के अपना डिसीजन मत लीजिए। इससे अच्छा आप कुछ पुस्तक पढ़िए, कुछ डिसीजन मेकिंग, कुछ ब्रेन के लिए, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी बुक्स है वो देखिए, वो पढ़िए। उसके बाद में आप राइट डिसीजन लीजिए। और ये भी देखिए कि आपका स्किल क्या है, आपका विल क्या है, दोनों समझना पड़ेगा कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, स्किल विल के अकॉर्डिंग, तो आप अपना डिसीजन ठीक से ले पाएंगे।